नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। क्या अपने हो गए बेवफा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की उम्मीद से बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर घमासान मच गया है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि कई राज्यों के विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि 15 वोट अवैध करार दिए गए। सवाल है कि ये 15 सांसद कौन है? क्या इन्होंने जानबूझकर अपना वोट खराब किया? वहीं इंडिया गठबंधन का आरोप सिरे से खारिज करने की कोशिश हो रही है। इसके मुताबिक अवैध वोट डालने वाले उसके सांसद नहीं है। बीजेपी जानबूझकर यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि 100 में से 60 हमारे वोट है और 40 में भी बंटवारा हुआ। और उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अब बिहार की बारी आई, लेकिन कुछ सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि आखिर क्रॉस वोटिंग करने वाले ये सांसद है कौन? क्योंकि विपक्ष वोटिंग से पहले दावा कर रहा था कि एनडीए सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन हुआ इसके पूरी तरीके से विपरीत। और आज दंगल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विस्तार जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है, इस वोटिंग में क्रॉस वोटिंग आखिरकार की किसने? लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। क्या ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है? क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें, नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं, उनके साथ भी यही हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले विपक्ष का दावा था कि एनडीए के सांसद क्रॉस वोटिंग और अंतरात्मा की आवाज सुनकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को जीत दिलाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए उम्मीदवार रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से भी ज्यादा वोटों से जीत दिलाई। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, सरकार की जीत है, देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने तो वोट दिया ही, लेकिन साथ में विपक्ष के भी वोट मिले हैं, यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन जी थे। लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत एनडीए के क्रॉस वोटिंग के दावे को खारिज कर रहे हैं। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है। हमको 300 वोट मिले, 300, और 15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के। वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दावों के बीच इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 सदस्यों को वोट डालना था, जिसमें 245 राज्यसभा के सांसद और 543 लोकसभा के सांसद। खाली सीटों को हटाने के बाद दोनों सदनों की मौजूदा संख्या है 781। राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542। कल 767 सदस्यों ने कुल वोट डाले, जिसमें 752 वोट वैध रहे और 15 वोट अवैध रहे। इन 752 कुल सांसदों ने 452 वोट एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दिए, जबकि 300 सदस्यों ने बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट डाला, जिससे सीपी राधाकृष्णन 152 वोट से चुनाव जीत गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था, उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है।
बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की गिनती 438 पहुंच रही थी, लेकिन कल जब नतीजा आया तो राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी उम्मीद से 14 वोट ज्यादा। सूत्रों से कहा जा रहा है कि एनडीए के 10 वोट निरस्त भी हुए, तो सोचिए 10 वोट निरस्त होने के बाद भी उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। माना जा रहा है कि इनमें कुछ ऐसे वोट हैं जो न्यूट्रल थे और कुछ विपक्ष के क्रॉस वोट। कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी सांसद एकजुट थे, हालांकि कुछ दल संभावित क्रॉस वोटिंग के लिए जांच के दायरे में हैं। कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील। देखिए, जो एमपीओं का लोकसभा और राज्यसभा में गिनती थी, जीत तो 100% होनी ही थी। अब बात आती है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने गिरेबान में झांके कि क्रॉस वोटिंग हुई क्यों है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, जहां राधाकृष्णन राज्यपाल रह चुके हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग के लिए आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया है। हालांकि दोनों दलों ने इन आरोपों का खंडन किया है। क्रॉस वोटिंग हुई है कि एग्जैक्ट कितना नंबर का क्रॉस वोटिंग हुई है, और देखिए वो तो आप वोटिंग देखो तो वो सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में किसने कैसे क्रॉस वोटिंग किया इसका अंदाज कैसे लगा सकते हैं, लेकिन हमें आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के वोटों की संख्या में 15 की कमी अमान्य घोषित किए गए वोटों की संख्या के बराबर ही है। सूत्र कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सभी अमान्य वोट विपक्ष के थे या कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इन पर क्वेश्चन उठना भी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट डाल रहा है, ये कोई आम आदमी वोट नहीं डाल रहा है, और उसको भी बार बार ट्रेंड किया जा रहा है। उसके बाद भी चाहे वो उनके कैंसिल हो या हमारे कैंसिल हो, इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से कैसे कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट इनवैलिड हो जाए। वहीं बीजेपी कह रही है कि 100 में 60 वोट हमारा है, 40 में भी बंटवारा है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी बिहार में भी विजय पताका फहराने का दावा कर रही है। प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को मिलना चाहिए था, उससे अधिक वोट प्राप्त हुए। श्री राहुल गांधी जी की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में एनडीए नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच गए, ये पूरे तमाम महाराष्ट्रवासियों का अभिमान है। फिलहाल क्रॉस वोटिंग पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। आज तक ब्यूरो। ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इतनी चर्चा पूरे देश में चल रही है। एक तरफ विपक्ष का खेमा यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उनके वोट क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है, उनके सारे के सारे वोट मिल चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे का दावा है कि विपक्ष के वोट टूटे हैं। कई पार्टियों के नाम लिए जा रहे हैं और उसी को लेकर रिबेटल भी हो रहा है। सारी चर्चा हम करेंगे कि अगर सचमुच में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जिस तरीके से दावा किया गया था एक आइडियोलॉजिकल बैटल था या नहीं था, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ में के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सुषमा अंधारे, शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद टूटे हैं, ये दावा बार बार किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से। तो चाइना एनसी शिवसेना के नेता भी हमारे साथ जुड़ रही है। आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे।